नमस्कार दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 के हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो पिछली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रसराज के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मतीराम, चिंतामणि, भिखारीदास, पद्माकर। रसराज के रचनाकार कौन है? आंसर ए मतीराम। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है, किसने कहा है? धनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है, यह कहा ठाकुर ने। आंसर डी। अगला प्रश्न है, कौन सी रीतिकालीन काव्यधारा की विशेषता नहीं है? श्रृंगार वर्णन, उक्ति व चित्र, आचार्य तत्व, सामाजिक चेतना। रीतिकालीन काव्यधारा की विशेषता नहीं है, उक्ति व चित्र। अगला प्रश्न है, कौन सी रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है? स्वच्छंदता, आश्रयदाता की प्रशंसा, एक तरफा प्रेम, भाषा की लाक्षणिकता। रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है, एक तरफा प्रेम। आंसर सी। अगला प्रश्न है, भूषण का संबंध किससे नहीं है? रुद्रदेव सोलंकी, शिवाजी, प्रताप सिंह सोलंकी, छत्रसाल। भूषण का संबंध किससे नहीं है? तो आंसर ए रुद्रदेव सोलंकी। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना भूषण कवि की नहीं है? भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, शिवा बावनी। आंसर ए भूषण हजारा। अगला प्रश्न है, बिहारी और सूर की राधा में प्रमुख अंतर है कि बिहारी की राधा एक लौकिक चरित्र है, जबकि सूर की राधा आध्यात्मिक है। बिहारी की राधा भक्ति रस का आलंबन नहीं है, जबकि सूर की है। बिहारी की राधा वाचाल है, जबकि सूर की मूक है। बिहारी की राधा नागरी है, जबकि सूर की ग्रामीण है। बिहारी और सूर की राधा में सर्वप्रमुख अंतर है कि बिहारी की राधा वाचाल है, जबकि सूर की मूक है। आंसर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि कहा जा सकता है? धनानंद, बिहारी, भूषण, बोधा। राष्ट्र कवि कहा जा सकता है भूषण जी को। आंसर सी। अगला प्रश्न है, भूषण रीतिकाल के विलक्षण कवि हैं क्योंकि उनके काव्य में अलंकारों की विविधता देखते ही बनती है। वीर रस का प्राधान्य है, प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नामात्र को भी नहीं है। आश्रयदाता की प्रशंसा के साथ जन सामान्य को भी स्थान मिला है। भूषण रीतिकाल के विलक्षण कवि हैं क्योंकि उनके काव्य में प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नामात्र को भी नहीं है। आंसर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि होते हुए भी भूषण सफल कवि नहीं कहे जा सकते। ऑप्शन है रस परिपाक की दृष्टि से, राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से, भाषा शिल्प की दृष्टि से, चरित्र वर्णन की दृष्टि से। राष्ट्रकवि होते हुए भी भूषण सफल कवि नहीं कहे जा सकते, राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से। आंसर बी। अगला प्रश्न है, केशवकृत रामचंद्रिका कितने समय में लिखी गई? एक रात, एक सप्ताह, एक माह, एक वर्ष। केशवकृत रामचंद्रिका कितने समय में लिखी गई? आंसर बी, एक सप्ताह में लिखी गई। रामचंद्रिका राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इसकी भाषा ब्रज है, भाषा ब्रज।
और इसका रचना काल है संवत 1660 ईस्वी, 1660 और लगभग 1603 ईस्वी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। रीतिकाल में जैसी दुर्दशा कृष्ण के चरित्र की हुई वैसी राम की न हो सकी, क्योंकि। ऑप्शन है, रीतिकाल में अधिकांश साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया था। कृष्ण के चरित्र में भौतिक न्याय के गुण अधिक थे। कृष्ण के चरित्र में उदारता का अभाव था। किसी कवि में तुलसीदास को चुनौती देने का साहस नहीं था। रीतिकाल में जैसी दुर्दशा कृष्ण के चरित्र की हुई वैसी राम की न हो सकी, क्योंकि रीतिकाल में अधिकांश साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया था। आंसर ए। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवि वे थे जिन्होंने। ऑप्शन है, लक्षण ग्रंथ भी लिखे और उनके अनुसार काव्य रचना भी की। बंधी बंधाई लीक पर काव्य रचना की। प्रेम और श्रृंगार का वर्णन परंपरानुसार किया। संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। रीतिबद्ध कवि वे थे जिन्होंने प्रेम और श्रृंगार का वर्णन परंपरानुसार किया। आंसर सी। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध कवि वे थे जिन्होंने। ऑप्शन है, लक्षण ग्रंथ लिखकर हिंदी में शास्त्रीय ज्ञान सुलभ किया था। काव्य रचना में सिद्धि प्राप्त की थी। काव्य रचना में लक्षण ग्रंथों का ध्यान रखा, यद्यपि उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे थे। जो आश्रयदाताओं के लिए काव्य रचना करते थे। रीति सिद्ध कवि वे थे जिन्होंने काव्य रचना में सिद्धि प्राप्त की थी। आंसर बी। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवि वे थे जिन्होंने प्रत्येक नियम की अवहेलना की है, स्वतंत्र रूप से उन्मुक्त प्रेम का वर्णन किया है, आश्रयदाताओं से स्वयं को मुक्त रखा है, किसी भी संप्रदाय से स्वयं को मुक्त रखा है। रीति मुक्त कवि वे थे जिन्होंने प्रत्येक नियम की अवहेलना की है। आंसर ए। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की एक मुख्य प्रवृत्ति उक्ति व चित्र द्वारा चमत्कार प्रदर्शन है, क्योंकि। ऑप्शन है, काव्य सर्जना दरबारी संस्कृति से प्रभावित थी। कवि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मनोरंजन कवियों का एकमात्र लक्ष्य था। चमत्कार प्रदर्शन द्वारा ही आश्रयदाताओं से धन प्राप्त हो सकता था। रीतिकाल की एक मुख्य प्रवृत्ति उक्ति व चित्र द्वारा चमत्कार प्रदर्शन है, क्योंकि काव्य सर्जना दरबारी संस्कृति से प्रभावित थी। आंसर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भिन्न है। भूषण, मतीराम, धनानंद, देव। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भिन्न है। आंसर है सी, धनानंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कुलपति मिश्र की नहीं है। द्रोण पर्व, भक्ति तरंगिणी, रसराज, रस रहस्य। कौन सी रचना कुलपति मिश्र की नहीं है। आंसर है सी, रसराज। रसराज रचना कुलपति मिश्र की नहीं है। रसराज रचना है मतीराम की। लगभग 1633 ईस्वी में लिखी गई। और रस रहस्य की रचना कुलपति मिश्र ने की 1670 ईस्वी में।
भक्ति तरंगिणी की रचना कुलपति मिश्र ने की, इसका निश्चित काल नहीं है ज्ञात। द्रोण पर्व की रचना की 1680 ईस्वी में कुलपति मिश्र ने। सारी रचनाएं कुलपति मिश्र की है, रसराज को छोड़कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? ललित ललाम, लक्षण श्रृंगार, सतसई, अष्टयाम। कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? तो आंसर है इसमें अष्टयाम। अष्टयाम रचना मतीराम की नहीं है। किसकी है ये? अष्टयाम देव की रचना है। और ये कब लिखी गई? लगभग 1705 ईस्वी में। ललित ललाम 1661 ईस्वी में लिखी गई। श्रृंगार, लक्षण श्रृंगार की रचना मतीराम ने की, इसका निश्चित काल नहीं है। और सतसई की रचना 1681 में हुई। इसकी रचना भी मतीराम ने की। तो 3 मतीराम की हैं, अष्टयाम देव की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना भिखारी दास की है? रस रहस्य, रस सारांश, रसराज, रस गंगाधर। आंसर है रस सारांश, ऑप्शन बी। रस सारांश रचना भिखारी दास की है। ये लगभग 1742 ईस्वी में रचना हुई इसकी। रस रहस्य की रचना कुलपति मिश्र ने की, लगभग 1670 ईस्वी में। इसके रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। और रस गंगाधर के रचयिता पंडित जगन्नाथ हैं। इसकी रचना 1641 में हुई। 1641 से 1650 के बीच में हुई। रचनाकार पंडित जगन्नाथ। और रसराज के हैं मतीराम। रचनाकार मतीराम और सम्मत 1690 या लगभग 1633 में इसकी रचना हुई ईस्वी में। ये ईस्वी है और ये सम्मत है। रस रहस्य की रचना कुलपति मिश्र ने की थी। ये आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, उसमें आप नोट करना। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना धनानंद की नहीं है? विरहवारिश, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकांड। कौन सी रचना धनानंद की नहीं है? आंसर है ए, विरहवारिश। विरहवारिश रचना धनानंद की नहीं है, यह है बोधा की। और इसकी रचना हुई 1773 ईस्वी में। कोकसार की रचना धनानंद ने की थी, लगभग 1689 से 1760 ईस्वी के बीच में। रसकेली वल्ली धनानंद की रचना, इसका निश्चित काल नहीं है।
लगभग कवि इसको 18वीं शताब्दी में मानते हैं। कृपाकांड के रचनाकार धनानंद है। इसकी भी रचना 18वीं शताब्दी में हुई। तो विरह वारिस बोधा की रचना और सारी रचनाएं धनानंद की हैं। अगला प्रश्न है, आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए, किसने कहा है? भूषण, बोधा, आलम, धनानंद। आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए, यह कहा आलम ने। आंसर सी। अगला प्रश्न है, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, यह किसने कहा है? ऑप्शन है आलम, बोधा, धनानंद, ठाकुर। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं है, यह कहा है धनानंद ने। आंसर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन भक्त कवि नहीं है? ऑप्शन है दयाबाई, गरीबदास, सूरदास, यारी साहब। रीतिकालीन भक्त कवि नहीं है। आंसर है बी, गरीबदास। अगला प्रश्न है, किसने रीतिकाल में प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की है? ऑप्शन है दलनदास, दुखहरनदास, गरीबदास, चरणदास। रीतिकाल में प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की है दलनदास ने। आंसर ए। अगला प्रश्न है, किसने रीतिकाल में प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना नहीं की है? इसमें नहीं बताना है। बूला साहब, शेख निसार, नूर मोहम्मद, सूरदास। रीतिकाल में प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना नहीं की है। आंसर है बी, शेख निसार ने नहीं की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वीर रस का कवि नहीं है? भूषण, गुरु गोविंद सिंह, जोधराज, शोधन। वीर रस का कवि नहीं है। आंसर है सी, जोधराज। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन वीर काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है आश्रयदाताओं की चाटुकारिता, सभी की रचना प्रबंध काव्यों में हुई, ये प्रमाणिक रचनाएं हैं, केवल युद्ध वीरता का ही वर्णन है। रीतिकालीन वीर काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता है। आंसर है डी, केवल युद्ध वीरता का ही वर्णन है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन भक्ति काव्य की विशेषता है? वर्णात्मकता या परंपरा निर्वाह, भक्तिकालीन कवियों से प्रभाव ग्रहण, उच्च कोटि की रसानुभूति का अभाव, उपयुक्त सभी। रीतिकालीन भक्ति काव्य की विशेषता है। आंसर ए, वर्णात्मकता तथा परंपरा निर्वाह। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र उक्ति विलास किस पर आधारित है? ऑप्शन है दुर्गा सप्तशती, दुर्गा पुराण, वीर श्री भगवती जी, दुर्गा चालीसा। चंडी चरित्र उक्ति विलास किस पर आधारित है? आंसर है डी, दुर्गा चालीसा पर। इसके रचयिता है गुरु गोविंद सिंह। और भाषा इसकी है ब्रज। इसकी रचना लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास हुई।
चंडी चरित्र उक्ति विलास दुर्गा चालीसा पर आधारित। आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु गोविंद सिंह की नहीं है? इसमें नहीं बताना है। ऑप्शन है जफरनामा, रुद्र अवतार, विचित्र नाटक, अकबरनामा। कौन सी रचना गुरु गोविंद सिंह की नहीं है? तो आंसर डी, अकबरनामा गुरु गोविंद सिंह की रचना नहीं है। तो अकबरनामा किसकी रचना है? अबुल फजल की। और इसका रचना काल है लगभग 1590 से 1596। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह की है। रचना हुई इसकी 1705 से 1706 के बीच में। विचित्र नाटक की रचना गुरु गोविंद सिंह जी की है। इसकी रचना लगभग 1698 ईस्वी में हुई। और रुद्र अवतार की रचना हुई 1990 में। इसके रचनाकार हैं उद्रभ्रांत। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र उक्ति विलास किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है पंजाबी, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी। चंडी चरित्र उक्ति विलास किस भाषा की रचना है? तो यह है ब्रजभाषा की रचना। आंसर सी। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ की सबसे अधिक टीकाएं मिलती हैं? ऑप्शन है बिहारी सतसई, रामचरितमानस, केवल ए और बी दोनों। किस ग्रंथ में सबसे अधिक टीकाएं मिलती हैं? आंसर है बी, रामचरितमानस में। रामचरितमानस में लगभग 100 टीकाएं मिलती हैं, 100 से भी अधिक। और इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। रचना काल है इसका सम्मत 1631, लगभग 1574 ईस्वी के आसपास। और बिहारी सतसई में है 54 टीकाएं। और इसकी रचना की बिहारी लाल ने। अगला प्रश्न है, बिहारी ने अपने काव्य में वर्णन नहीं किया। ऑप्शन है भक्ति का, वीर रस का, राजनीति का, नागरिक जीवन का। बिहारी ने अपने काव्य में वर्णन नहीं किया। भक्ति का। आंसर ए, नहीं बताना इसमें। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? ऑप्शन है ललित ललाम, रसविलास, अष्टयाम, काव्य रसायन। कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? आंसर है ए, ललित ललाम 3 रचनाओं से अलग है। ललित ललाम में अलंकारों का वर्णन किया गया है। और रसविलास में विशेष रूप से श्रृंगार रस का वर्णन है। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है।
और अष्टयाम में कृष्ण की 8 पहरों की लीलाओं का वर्णन है। ये लीलाओं का वर्णन है। इसमें भी श्रृंगार रस है। और काव्य रसायन में रस, गुण, दोष आदि का विवेचन है। तो इसलिए ललित ललाम तीनों से अलग है। तीनों में श्रृंगार रस का वर्णन है और ललित ललाम में अलंकारों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कवि देव की जन्मस्थली है। ऑप्शन है भोजपुर, इटावा, गोरखपुर, एटा। कवि देव की जन्मस्थली है एटा। आंसर ए डी। धनानंद ने काव्य सृजन की प्रेरणा थी। ऑप्शन है आश्रयदाता का संरक्षण, पारिवारिक जीवन से वैराग्य, कृष्ण प्रेमिका सुजान। धनानंद के काव्य सृजन की प्रेरणा थी पारिवारिक जीवन से वैराग्य। आंसर बी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कवि है जिसे किसी राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और जगह जगह भटकना पड़ा। ऑप्शन है वृंद, देव, रसलीन, कुलपति, मिश्र। आंसर है रसलीन। रसलीन कवि जिसे किसी राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और जगह जगह उनको भटकना पड़ा। आंसर सी है इसका। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य के विषय में कौन सा कथन युक्ति युक्त है। ऑप्शन है काव्य की रचना ब्रजभाषा होने के कारण कृष्ण काव्य की मात्रा अधिक थी। आश्रयदाता भक्त नहीं थे इसलिए भक्ति परक रचनाएं नहीं लिखी गई। रीतिकालीन काव्य का कला पक्ष भाव पक्ष से अधिक सबल है। राज्य आश्रय से इतर काव्य रचना नहीं की। रीतिकालीन काव्य के विषय में कौन सा कथन युक्ति युक्त है। आंसर है ए। काव्य की रचना ब्रजभाषा होने के कारण कृष्ण काव्य की मात्रा अधिक थी। अगला प्रश्न है, धनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है, नहीं बताना इसमें। ऑप्शन है अवैपक्षीय प्रेम, सौंदर्य चित्रण, विरह की मार्मिकता, आध्यात्मिकता। धनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है सौंदर्य चित्रण। आंसर बी। अगला प्रश्न है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार किसकी पंक्ति है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार किसकी पंक्ति है। ऑप्शन है भूषण, गवाल, जोधराज, बोधा। आंसर है बी गवाल। अगला प्रश्न है, रसलीन कवि की कितनी रचनाएं हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। रसलीन कवि की 2 रचनाएं हैं। आंसर बी। 2 रचनाएं कौन कौन सी है। पहली है अंग दर्पण और दूसरी है रस प्रबोध। आंसर भी हो जाएगा इसका। रसलीन कवि की 2 रचनाएं हैं। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का स्थान किसने ले लिया। खड़ी बोली, राजस्थानी, डिंगल, अपभ्रंश। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का स्थान किसने ले लिया। आंसर है ए। खड़ी बोली ने आधुनिक काल में ब्रजभाषा का स्थान ले लिया। आंसर ए। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी।
ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, भागीरथ मिश्र। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आंसर है डी भगीरथ मिश्र ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? नहीं किया बताना इसमें। बाल बोधिनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, संवाद कौमुदी। आंसर हो जाएगा इसका डी संवाद कौमुदी का प्रकाशन संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया। तो इसका संपादक कौन था? राजा राम मोहन राय। इसका प्रकाशन हुआ 1821 ईस्वी में। भाषा इसकी बंगाली है। बंगाली थी भाषा इसकी। हरिश्चंद्र चंद्रिका संपादक थे इसके हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और प्रकाशन वर्ष है इसका 1873 ईस्वी में हुआ। बाल बोधनी भारतेंदु इसके संपादक थे। 1874 में इसका प्रकाशन हुआ। कवि वचन सुधा, ये इसमें भी भारतेंदु संपादक थे। 1868 में इसका प्रकाशन हुआ। ये तीनों के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। संवाद कौमुदी के थे राजा राम मोहन राय। इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर का वर्ण विषय क्या है? ऑप्शन है भगवत पुराण के 10वें स्कंद का अनुवाद, विष्णु पुराण के 10वें स्कंद का अनुवाद, कृष्ण अवतार का अनुवाद, श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद। प्रेम सागर का वर्ण विषय क्या है? आंसर है ए। प्रेम सागर का वर्ण विषय क्या है? आंसर है बी, सॉरी, विष्णु पुराण के 10वें स्कंद का अनुवाद। प्रेम सागर का वर्ण विषय है विष्णु पुराण के स्कंद, 10वें स्कंद का अनुवाद है इसमें। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है विवेकानंद, दयानंद, आत्मानंद, चेतनानंद। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। आंसर बी। और कब की इसने? 10 अप्रैल 1875 में। और कहाँ पर की? मुंबई में। ये आपको याद होने चाहिए। आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलें इन्हें, बाद में रिवाइज के लिए अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु, हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। किस कवि को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है? आंसर ए, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित्र किसकी रचना है? ऑप्शन है इंसाअल्लाह खां, मथुरालाल, सदा सुखलाल, लल्लूलाल। उदयभान चरित्र किसकी रचना है? आंसर है ए, इंसाअल्लाह खां की रचना उदयभान चरित्र है। उदयभान चरित्र रानी केत की कहानी का दूसरा नाम है। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। और इसकी रचना कब हुई? इसकी रचना हुई 1798 से लेकर 1803 के आसपास।
उदयभान चरित्र की रचना इंशाअल्लाह ने की। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? ऑप्शन है प्रेमधन, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? यह दिया प्रताप नारायण मिश्र ने। आंसर डी। दोस्तों ये आज हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं 50। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम हिंदी साहित्य के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कोई वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।